दोस्तों, आज की कहानी है पति देव बेटियों का कभी अपने मायके में अपमान नहीं होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैं कह रहा हूँ मिताली, फिर से एक बार सोच लो। अपने भतीजे की शादी में जाने से पहले कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हारा अपमान हुआ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मिताली को सामान बांधने देकर अनिरुद्ध कहता है, आप भी ना कुछ भी सोचते रहते। अरे वह मेरा मायका है और मैं वहाँ की बेटी और बेटियों का कभी अपने मायके में अपमान नहीं होता। पिछली बार तो भाभी यूं ही बोल गई थी। बातों पर पर्दा डालते हुए मिताली ऊपरी हंसी के साथ कहती है, अच्छा यूं ही बोल गई थी भाभी, तो फिर तुम्हारी आंखों में जो मोती तेर आए थे वो क्या था मिताली? और तुम्हारी दोनों बहनों के साथ तो तुम्हारी भाभी ऐसी यूं ही तो कुछ नहीं बोलती। फिर तुम्हें क्यों मिताली, क्यों हर बसे खाने के लिए तुम्हारा नाम तुम्हारी भाभी की जुबान पर होती है? नाराजगी के साथ अनिरुद्ध कहता है, आप भी ना अनिरुद्ध, खाना तो खाना होता है, बसा हुआ हो या बासी। और वैसे भी अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करना चाहिए। नजरों को अनिरुद्ध से छुपाते हुए मिताली कहती है, बिल्कुल मिताली, पर ये बात तुम्हारी भाभी और बहनों को भी पता होना चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? या फिर हम उनके जैसे पैसे वाले नहीं हैं इसलिए ये बात हमारे पर ही लागू होती है, उन पर नहीं। और हर जगह जो तुम समझौता करती हो उसका क्या काम कौन करेगा मिताली? जगह कम पड़ने पर बार बरामदे पर कौन सोएगा मिताली? सबकी जी हुजूरी कौन करेगा मिताली? तुमको कभी ये सब सोचकर बुरा नहीं लगता मिताली? हम गरीब हुए तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? बताओ मिताली, क्या पुराने बातों को लेकर बैठ गए आप? छोड़िए ना अब इन बातों को। यूं ही बातों को दिल में लगाने से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। और वैसे भी वह मेरा मायका है। बात को टालने की कोशिश करते हुए मिताली कहती है, तुम्हारा मायका हुआ तो क्या मिताली? पर मैं तुम्हें हर बार समझौते करने नहीं दूंगा। मैं तो कहता हूँ नहीं जाते हैं, ऐसे भी हमें कौन पूछने वाले हैं वहाँ। अनिरुद्ध ऐसा बोलकर मिताली को मायके जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर मिताली अनिरुद्ध की बातों को नजरअंदाज कर एक अच्छी सी साड़ी और एक पतली सी सोने की अंगूठी अनिरुद्ध के सामने रखते हुए कहती है, देखिए तो ये कैसी है, मैंने नई नवेली बहू के लिए खरीदा है, अच्छी है ना? ऊपरी मन से अनिरुद्ध हाँ कहकर सोने चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि मिताली कुछ भी हो जाए वह अपने मायके वालों की कमियों पर पर्दा ही डालेगी। इसलिए अनिरुद्ध ने ये सब वक्त पर छोड़ दिया। उसे पता था कि आज नहीं तो कल मिताली की आंखों से ये पर्दा उठेगा और उसे अपने आत्म सम्मान पर लगे चोट के निशान दिखेंगे। फिर दूसरे दिन मिताली अनिरुद्ध के साथ अपने मायके पहुंच जाती है और जैसे ही पहुंचती है उसकी भाभी उसे काम में लगा देती है। सभी हंसी ठिठोली में लगे थे और ये बेचारी कभी चाय तो कभी पानी तो कभी ये काम तो कभी वह काम। भतीजे की शादी की खुशी में मिताली भी सारा काम करते जा रही थी, जिसे देखकर अनिरुद्ध का मन गुस्से से खीन था। आखिर शादी अच्छे से निपट गया और नई नवेली बहू भी घर आ गई और रात को रिसेप्शन था। सभी लोग स्टेज पर जाकर अपना अपना तोहफा दे रहे थे, तो मिताली ने भी सोचा जाकर बहू को तोहफा दिया है। पर जैसे ही मिताली तोहफा लेकर बहू को देने जा रही थी वैसे ही उसकी भाभी उसे ये बोलकर रोक देती है कि मिताली, आप अपना तोहफा मुझे दे दीजिए। वैसे भी बहू के घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। ऐसे भी आपके दिए तोहफे नौकर नौकरानियों को देने लायक होते हैं, इसलिए लाइए मुझे दीजिए।
भाभी के ऐसे शब्द और बहनों की हंसी आज मिताली के दिल में छुप गई। वह तो कुछ बोल नहीं पाई, पर उसकी आंखों से निर्जर धारा बह निकले। मिताली को भाभी का सब कुछ बर्दाश्त था, पर उसकी गरीबी पर क्या कटाक्ष उसके दिल के हजार टुकड़े कर दिए थे। उसने हर कोशिश की थी रिश्तों के बीच गरीबी को दूर रखने की, पर हार गया। ज़मीरी गरीबी पर हावी हो गया और इसलिए बिना एक पल की देरी किए वह अपना सामान बांधी और अपने पति के साथ अपनी कुटिया की तरफ चल दी। मिताली की हालत देखकर अनिरुद्ध समझ चुका था कि मिताली अब रिश्तों की खातिर अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी।